Hello everyone, welcome back to CMS Digital Classroom. Today we are going to learn about the division of a decimal number by 10, 100, thousands. If this type of numbers are there, then how you can divide. Okay, so then you don't need to divide, just we have some shortcut process by which you can do. So before that, we will take some example to understand what the basic thing about divisions of a decimal number by these all numbers. So first let's take an example, that is 23 decimals are divided by 10. Okay. So suppose this is the number we want to divide. So if we do as like that fractional process by converting into fractional number, so it will be 237 divided by 10 divided by 10. So 10, this if you convert into multiplication, it will be 237 divided by 10 multiply 1 by 10. Okay. So this will become 237 divided by 100. Okay, so if you convert this into decimal, it will be 2.37. Okay, so 2.37 is the answer. So this is the basic thing. And now if you do using shortcut process, then what is the rule? What you have observed is this is also 237, this is also 237 only. जस्ट व्हाट हैपेंड इज, क्या हुआ है कि ये जो डेसिमल है ये एक डिजिट पहले आ गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 10 है मतलब 1 0 है, तो ये जो डेसिमल है ये डेसिमल जो है एक डिजिट पहले आया है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हम लोग रूल्स निकाल सकते हैं कि पहले अगर हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करते हैं कोई भी नंबर को, तो ये नंबर जो है ये सेम अगर लिखते हैं, और जो अगर 10 है यहाँ पे एक ही 0 है, तो चाहे यहाँ पे कोई भी नंबर हो, ठीक है, तो ये डेसिमल जो है एक डिजिट पहले आता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि मान लो अगर हम लोग इसमें कोई और दूसरा नंबर का भी एग्जांपल लेते हैं और इस तरह से लंबा चौड़ा नहीं बनाते हैं, और सपोज मान लो नंबर ये है 48.3 डिवाइडेड बाय 10, तो हम लोग सिंपली ये बोल सकते हैं कि ये जो होगा ये 483, तो यहाँ पे डेसिमल था, यहाँ पे हो जाएगा 4.83। इसी तरह से मान लो और नंबर है 7.2.4, या तो मान लो 7.24 डिवाइडेड बाय अगर 10 है, तो हम लोग इसको सिंपली लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो डेसिमल था एक डिजिट पहले आ जाएगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 0.724 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल था एक डिजिट पहले आ जाएगा, तो डेसिमल 724 हो जाएगा। तो इस तरह से कोई भी नंबर्स को अगर 10 से डिवाइड करना है तो आप इस तरह से कर सकते हो। तो पहला रूल्स ये है कि अगर 10 से डिवाइड करना है तो जस्ट एक डिजिट पहले हम लोग को डेसिमल को एक डिजिट जो है लेफ्ट साइड की तरफ से एक डिजिट आगे लेके आ जाना है, पीछे लेके जाना है, ठीक है, तो इधर लेके आ जाना है, ठीक है। तो ये रूल्स है। अब मान लो 10 की जगह पे अगर 100 है, इफ इंस्टेड ऑफ 10 इट इज 100, ओके, हम लोग को 100 से अगर मल्टीप्लाई करना हो तो हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए चलो कुछ और दूसरा एग्जांपल्स लेते हैं हम लोग। ओके, suppose this is 2 3 4.5 multiply 100, तो इसमें सॉरी मल्टीप्लाई नॉट डिविजन, डिवाइड। सो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग का जब 1 0 था मतलब जब 10 था तो हम लोग एक डिजिट पहले ला रहे थे, जब 100 है तो 100 में हम लोग क्या करेंगे, ये दो डिजिट पहले के साथ होंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे डेसिमल है तो इसका जो रिजल्ट होगा उसपे 3 से पहले डेसिमल हो जाएगा, तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा 2.345, तो ये हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो दिस इज हाउ वेरी इजीली यू कैन डिवाइड बाय 10 और 100 और thousands और एनी ones and as much as zeros of a number is there, okay। तो इसी तरह से हम लोग और भी एग्जांपल्स देख सकते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे 476.3 है, इसको डिवाइड करना है 100 से, तो इसमें भी क्या होगा कि यहाँ पे दो डिजिट पहले डेसिमल आ जाएगा और इसका आंसर हो जाएगा 4.763। तो आपको ना मल्टीप्लाई करना है ना उस तरह से लंबे प्रोसेस से करना है, आपको सिंपली जो है रिजल्ट जो है वो यही आएगा, क्योंकि इसको अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही आएगा, और उसके अलावा हमें जो 0 है उसको सिर्फ डिस्प्लेस करना है दो डिजिट पहले। तो उसी तरह से अगर हम लोग के का यहाँ 1000 रहता है तो डेसिमल प्लेस जो है 3 डिजिट पहले मूव हो जाएगा। अगर 1000 से ज्यादा रहता है
the decimal will come back. Okay, इधर पीछे हो जाएगा, ठीक है। तो उसी तरह से हम लोग थाउजेंड्स के लिए भी एग्जांपल्स लेके देखते हैं। ओके, सो सपोज 8.4 डिवाइडेड बाय 1000। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमें 3 डिजिट से पहले डेसिमल बोला ना, ठीक है। तो 3 डिजिट से पहले कैसे लाएंगे, हमारे यहाँ पे एक ही डिजिट है, तो हमने पढ़ा था कि 0 ऐड कर सकते हैं। 0 मतलब लिख सकते हैं इससे पहले। तो सबसे पहले तो 4 लिखे, उसके बाद 8 लिखे। अब यहाँ पे डेसिमल था ही, ठीक है, तो एक डिजिट पहले तो लेके आ जाएंगे, और 2 डिजिट हमें चाहिए, तो और 2 जीरो देंगे, क्योंकि बिफोर 3 डिजिट देना है। तो 1 2 यहाँ पे था, तो यहाँ से हम लोग का 1 2 3 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो 0.0084 इसका जो है डिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जो है कोई भी नंबर को 10, 100 या 1000 से या और भी इस तरह का जो भी नंबर्स होंगे उस तरह से डिवाइड कर सकते हैं, जस्ट यूजिंग दिस प्रोसेस, जस्ट डिस्प्लेसिंग द डेसिमल प्लेसेस। ओके, तो ये डेसिमल प्लेसेस डिस्प्लेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जब डेसिमल रहता है उसको इधर डिस्प्लेस करना है। यहाँ से 3 जीरो है तो 3 डिजिट पहले, तो यहाँ पे हम लोग का आ जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द डेसिमल्स ऑफ 100, 10, 1000 डॉट। So there are some question in exercise 7.7 related to true and false. So you have to tell which is true and which is false. Okay. So here, if you divide this by 1000, then answer is shown to 88.1. Is it true or false? Definitely it will be false. Why? Because the correct answer of this will be when you divide this by 3 0, so the decimal will come before 3 digit. So before 3 digit means actually answer will be true answer will be 2.881. तो 2.881 अगर रहता तो ये स्टेटमेंट सही होता, बट यहाँ पे गलत है, तो इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा। तो आपको ये नहीं लिखना है, आपको सिर्फ लिखना है फॉल्स। ओके, तो यहाँ पे नेक्स्ट अगर देखें तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि 28.18 divided by 100 is 20.2818. Okay, so this statement will also be false. Why? Because we have learned कि इसमें जो डेसिमल होता है 2 जीरो है, तो 2 जीरो पहले 2 डिजिट पहले आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर डेसिमल रहता तो ये सही होता, क्योंकि डेसिमल नहीं है तो ये भी स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। और ट्रू जो आंसर होगा वो होगा 0.2818। ये जो है करेक्ट आंसर होगा। अगर ये रहता तो ट्रू होता, ठीक है। अब यहाँ पे अगर बात करें, हमारे 281.8 है, 281.8 डिवाइड बाय 10, तो यहाँ पे एक डिजिट पहले डेसिमल है और 10 से हमने डिवाइड किया है, तो बिफोर 2 डिजिट डेसिमल हो जाएगा। यहाँ पे एक डिजिट पहले डेसिमल डिस्प्लेस हो जाएगा और यहाँ पे सही चीज है, तो ये जो है ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट नंबर देखें, इसमें भी 3 डिजिट से पहले डेसिमल होगा, तो यहाँ पे जो है और भी दो जीरो देके हम लोग डेसिमल लिख दे, बट यहाँ पे वो नहीं है तो ये गलत है, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये फॉल्स हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या होगा, बिफोर दिस यू हैव टू गिव 2 मोर जीरो, सो इट विल बी 0.004818, 4818, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, तो इसी तरह से यहाँ पे भी हम लोग ने जो है, यहाँ पे आप देख सकते हो एक 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो 1 डिजिट इधर डिस्प्लेस हो जाएगा, तो यहाँ पे 0.2881, हाँ ये सही है, तो दिस विल बी ट्रू, ये सही हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो एक डिजिट पहले डेसिमल डिस्प्लेस कर दिया है ना। तो इस तरह से बाकी सब आप लोग देखेंगे, और जहाँ पे भी सही स्टेटमेंट है दैट विल बी ट्रू, एंड अगर कोई गलत स्टेटमेंट है दैट विल बिकम फॉल्स। तो आपने अगर बेसिक समझा है, if you understood the basic concept of division, divide by 100, 10, thousands or this type of number, you can do rest of all by yourself. Okay, so this is question number 1 of exercise 7.7. So now question number 2 is very easy, that you can do by with the help of that process only. So now we are checking question number 3. Question number 3 is slightly different. So here you have to find the cosine, आपको cosine निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग 2 प्रोसेस देखेंगे,
एक प्रोसेस से ये बनाएंगे, एक प्रोसेस से ये बनाएंगे, ठीक है। तो चलो एक प्रोसेस से ये बनाते हैं बाय डिवाइडिंग नॉर्मल रूल्स, ओके। तो यहाँ पे आप दो चीज कर सकते हो, यहाँ पे इसको चलो डायरेक्टली हम लोग करते हैं डिवाइड 30 से ही, ठीक है। तो अगर 30 से डायरेक्टली डिवाइड करोगे तो 2823 डिवाइडेड बाई अगर 30 करते हो तो यहाँ पे 30 जो है 28 स्मॉल है तो नहीं आएगा, तो यहाँ पे हम लोग को पहले ही जो है 0 डेसिमल देना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि तीनों डिजिट लेना पड़ेगा। तो 9 times 3 is 27, right? So 270. So 9 times 30 is equal to 270. Now this is 2, this is 1, 12, okay, and this is 3. So 123, 30. How many times? 4 times that 3 4 are 12, 120. तो यहाँ पे भी हम लोग जो प्रोसेस पहले यूज किए थे कि जब तक नहीं ये हम लोग का कंप्लीटली डिविजिबल जाएगा तब तक हम लोग 0 ऐड करते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर नहीं हुआ तो हम लोग यहाँ पे 0 ऐड करना पड़ेगा, तो 0 आ जाएगा, तो 31 और 30 यहाँ पे कंप्लीटली डिविजिबल हो गया, तो छोड़ दिए। तो हम लोग का यहाँ पे क्वेश्चन क्या हो जाएगा 0.941, तो हम लोग का यहाँ पे क्वेश्चन आंसर हो जाएगा क्वेश्चन इज इक्वल टू 0.941। So this is one of the process. Another process we will see, और एक प्रोसेस है जिससे हम लोग निकाल सकते हैं, वो हम लोग उस प्रोसेस से इसको निकालते हैं, ठीक है। तो सेम जो हम लोग ने प्रोसेस पढ़ा था 8.08 है, तो इसका डेसिमल अगर हम लोग रिमूव कर देते हैं तो 100 हो जाएगा डिवाइड बाई, और यहाँ पे डिवाइड बाई 80 है, तो इसका कॉस्ट हम लोग जो है चेंज कर लेंगे। सो 808 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको, तो ये हो जाएगा 1/80, ओके। तो हम लोग का जो नंबर बचेगा यहाँ पे वो होगा 8 जो है कट जाएगा यहाँ पे, 8 टाइम्स कटना चाहिए। चलो आगे देखते हैं कितना होगा। तो यहाँ पे हम लोग को बचेगा 808 डिवाइडेड बाई 8000, ये बचेगा, ठीक है। तो अब जो है ये अगर हम लोग का बचता है यहाँ पे कट जाना चाहिए 8 टाइम्स में, 8 1000s are 8000 and 8 1 are 808, right? Sorry 101। तो यहाँ पे 101 आया, तो हमारा 101 डिवाइडेड बाई 1000 आया, इसका मतलब बिफोर 3 डिजिट आपको 101 बिफोर 3 डिजिट डेसिमल अगर देंगे तो इसका जो आंसर आ जाएगा 0.101 आएगा, ठीक है। तो इस तरह से भी आप कर सकते हो, ठीक है, इस तरह से भी आप बना सकते हो बाय यूजिंग दिस प्रोसेस, ओके। सो ये व्हाटएवर द प्रोसेस यू फाइंड इजी, दैट प्रोसेस यू कैन यूज, अदर इस प्रोसेस से बना लो या तो इस प्रोसेस से बना लो, जो भी प्रोसेस आपको अच्छा लगे वो प्रोसेस फॉलो करके आप बना लो, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड द क्वोशिएंट ऑफ ए नंबर बाय डिवाइडिंग, ओके। अभी जो ये हमारा है ये बहुत इंटरेस्टिंग है, डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर बाय अनदर डेसिमल नंबर, ओके। तो इसको समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज इसको समझने के लिए हम लोग एग्जांपल लेते हैं 9.912 डिवाइड बाय 4.2। तो जब भी आपको इस तरह से दोनों डेसिमल नंबर से डिवाइड करना हो, सबसे पहले आप भूल जाओ कि डेसिमल है, तो नॉर्मल डिवीजन वी विल डू। तो नॉर्मल डिवीजन में जैसा अगर डिवाइड करेंगे इसको तो कितना होगा, यहाँ पे डिवाइड करते हैं 9 डेसिमल हम लोग भूल जाते हैं 9912, इसको हम लोग को डिवाइड करना है 42 से, दैट्स ऑल। तो 42 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स यहाँ पे लिखते हैं 2 टाइम्स हाउ मच, 2 2 are 4, 2 4 are 8, 84, so 4 5 6 7 8 9 5, so 8 9 1, so 15 1, so 3 times 3 2 are 6, 3 4 are 12, okay, so 6 6 6 6 6 6 6 5,
5, then here 4, 2 2 are 4, 2, 25, then 2, 252, 252, that means 6 times. 6 times, 6 2 are 12, 2, 1 carry, 6 2 are 12, 2, 1 carry, 6 4 are 24, 25, so 252. तो इसका मतलब ये 236 is the quotient coming. Now we will see here in this number we have before 3-digit decimal, okay, and in this number we have before 1-digit decimal, okay. So before 1 digit, तो इसका हम लोग को डिफरेंस निकालना है. So before 3 digit minus before 1 digit, तो यहाँ पे before 2 digit हम लोग को डेसिमल देना है. 3 minus 1 is 2. तो यहाँ पे जो भी हम लोग का क्वोशिएंट आया है 236, इसमें 2 डिजिट से पहले हमें डेसिमल देना है. तो दैट मींस इसका क्वोशिएंट जो होगा वो हो जाएगा 2.36, 2.36. तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये समझना है कि यहाँ पे 3 डिजिट से पहले डेसिमल है, यहाँ पे 1 डिजिट से पहले डेसिमल है. ये दोनों का डिफरेंस निकालना है. 3 डिजिट से पहले डेसिमल और 1 डिजिट से पहले डेसिमल. सो 3 minus 1 is 2. तो जो क्वोशिएंट होगा उसमें 2 डिजिट पहले हमें डेसिमल देने होंगे. ठीक है, तो बहुत इजीली इस तरह से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं लाइक नॉर्मल डिवीजन. जो भी क्वोशिएंट होगा यहाँ पे मान लो 4 डिजिट पहले अगर आता तो यहाँ पे 4 minus 1 हो जाता, यहाँ पे 1 डिजिट पहले रहता. तो यहाँ पे अगर मान लो 4 डिजिट पहले रहता, यहाँ पे 2 डिजिट पहले रहता, तो 4 minus 2 is 2. सो बिफोर 2 डिजिट पहले डेसिमल हम लोग देते. तो इस तरह से हम लोग को देखने ये है कि बिफोर कितने डिजिट डेसिमल है दोनों में, और उसका डिफरेंस निकाल के जो आंसर होगा उसमें अपना डिजिट पहले डेसिमल पुट करना है. तो चलिए हम लोग और एक एग्जांपल समझते हैं इसको और अच्छे से समझने के लिए. ठीक है, दूसरा एग्जांपल जो हम लोग लेते हैं ये थोड़ा सा बड़ा लेते हैं. मान लेते हैं 0.073 and you have to divide this by 1.25. तो as like normal division we will do first. तो 7375 को हम लोग को 125 से डिवाइड करना है. तो सबसे पहले कितना टाइम्स में जाएगा, 5 टाइम्स में चेक करो. 5 टाइम्स में 5 5 are 25. So 5 2 5 2 are 10, 10 to 12, 2 1 carry, 5 1 are 5, 625. So 2 1 1, right? So 112. Okay, now how many times? 9 टाइम्स चेक करो. इसको 5 उतार के, सो 5 9 are 45, 4 9 2 are 18, 18 plus 4 22, 2 carry, 9 1 9, 11 9 10 11. So this much, so 59 times. Okay, तो वेरी इजीली हम लोग का क्वोशिएंट तो निकल गया. अब हमें देखना है कि बिफोर कितना डिजिट पहले यहाँ पे डेसिमल है. 1 2 3 4 5, तो 5 डिजिट पहले डेसिमल है. यहाँ पे बिफोर 2 डिजिट पहले डेसिमल है. तो 5 minus 2, 5 minus 2, तो 5 minus 2 we know 3. तो इसका मतलब जो हम लोग का क्वोशिएंट है उसमें 3 डिजिट पहले डेसिमल देना है. बट हमें यहाँ पे 3 डिजिट नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 3 डिजिट बनाने के लिए एक 0 देना पड़ेगा. तो 059 हो गया, इससे पहले डेसिमल देंगे. तो 0.059 will be the required quotient. Okay, तो वेरी इजीली इस तरह से आप लोग जो जब दोनों डेसिमल नंबर होगा तो आप डिवीजन कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं. ओनली द वन बेसिक कंसेप्ट यू हैव टू कीप इन माइंड इज दिस वन कि डेसिमल प्लेस हमें कहाँ लगाने हैं. डेसिमल प्लेस हमें चेक करने हैं दोनों का, और दोनों का डिफरेंस निकालना है, और दोनों का डिफरेंस में जितने होगा वो लिखना है. लेकिन इसमें एक कंडीशन ये है कि ये कंडीशन ये है जब हम लोग इसको डिवाइड करते हैं इससे तब, यहाँ पे जब डेसिमल ज्यादा हो इससे तब. ओके, और भी कुछ केसेस हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे. अब यहाँ पे केस क्या है, मान लो हम लोग जानते हैं कि 30
divided by this is equal to 59. ओके, अब हम लोग का यहाँ पे केस है कि ये जो परसेंट मतलब जिससे हम लोग डिवाइड करते हैं इसमें जो डेसिमल प्लेसेस से ज्यादा है तो क्या करेंगे, तो जो रिजल्ट है वो पहले लिखेंगे और उसके बाद इसका जो डिफरेंस चेक करेंगे कि इसमें डेसिमल प्लेसेस 1 है और इसमें डेसिमल प्लेसेस 2 है। ठीक है, तो हम लोग का जो है यहाँ पे 2 माइनस 1 अगर करेंगे तो 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ऐसा नहीं करेंगे जो इससे पहले कर रहे थे। ठीक है, तो इसमें क्या केस करना है कि जो भी डिफरेंस आएगा उतना जीरो हमारे इसमें ऐड कर देना है। ठीक है, तो ये केस उस केस में है जब हमारे जो जिस नंबर से डिवाइड करते हैं उसमें अगर डेसिमल प्लेसेस ज्यादा है तो हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों का डिफरेंस तो निकालेंगे ही और ये दोनों का डिफरेंस जितना निकलेगा उतना जीरो हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे। यहाँ पे मान लो अगर और दूसरा डिजिट रहता और एक डिजिट रहता तो यहाँ पे और एक जीरो लगता। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं इस एक्सरसाइज का सारे क्वेश्चंस को। ठीक है, so your homework is exercise 7.8. so this is your homework. Thank you, have a good time, bye bye, take care.